और एक का नाम क्या रहेगा, इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इज इट राइट? तो ध्यान सुनिएगा, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट इलेक्ट्रोकेमिकल्स इस चैप्टर का बहुत एलाबोरेट फॉर्म में पढ़ाया हुआ आपको प्लेलिस्ट फाइल भी बाद में मिल जाएगा जब चैप्टर कवर करूँगा। बट इस क्लास में थोड़ा सा टू द पॉइंट रहेंगे ड्यू टू टाइम कॉन्स्टेंट, टाइम कम है इस वजह से, ठीक है। बोलेंगे हर एक चीज़, पढ़ाएंगे हर एक चीज़, थोड़ा फास्ट रहेंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या होता है, नहीं था, केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में केमिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट होगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है एवरीवन। और इलेक्ट्रोलिटिक सेल, तो इसका मतलब है कि दिस इज द केस ऑफ डिस्चार्जिंग, राइट, चार्जिंग या डिस्चार्जिंग। जैसे हम लोग यस, हम लोग का इन्वर्टर घर में जो लगा हुआ है, पावर ऑफ हो जाता है तो वो जो लाइट देता है, तो वहाँ पे केमिकल रिएक्शन होता है और केमिकल एनर्जी जो उसके अंदर बचा हो, केमिकल एनर्जी था, एनर्जी इन फॉर्म ऑफ केमिकल फॉर्म, तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। इलेक्ट्रोलिटिक सेल में उल्टा होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट होता है, केमिकल एनर्जी में। इज इट राइट? लिखिए फर्स्ट, हो गया। इसको हटाएं एवरीवन। इसका मतलब एक, इसका एक कौन सा सिचुएशन रहेगा, चार्जिंग ऑफ सेल। इज राइट? बहुत बढ़िया से पढ़ा देंगे, यहाँ से क्वेश्चन आता है, बस खाली आप लोग हाँ ना बोलते रहिएगा, लिख लीजिएगा तो बोलिएगा हाँ सर हो गया। हटाएं। देखिए, दो तीन चीज़ें का याद करना है। पहला बात ये रखना है कि जब टीचर पूछें हटाएं नहीं हटाएं, तो अगर हो गया तो बोल देना है, अदरवाइज ऑनलाइन में आपके स्पीड पे डिपेंड करेगा हम लोग का स्पीड, राइट। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग इस सेक्शन को कवर करेंगे, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का ही दूसरा नाम क्या है बोली तो? वेरी गुड, वोल्टाइक सेल। आईसी का तीसरा नाम क्या है? गैल्वेनिक सेल। इसका एक स्पेशल केस है जिसका नाम है डेनियल सेल, नहीं? डेनियल सेल। डायग्राम बनाते रहिएगा। देखिए स्टूडेंट, डेनियल का एक्सपेरिमेंट यहाँ से ही स्टार्ट हुआ था, नहीं? कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन का कलर क्या होता है? ब्लू कलर, राइट। और ये ब्लू कलर किसके प्रेजेंस से रहता है? दिस इज ब्लू कलर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ Cu2 प्लस। इज इट राइट? एंड वी नो दैट किसी भी सॉल्ट का एक्वस सॉल्यूशन में
जिस मेटल का सॉल्ट बना हुआ था, एक कॉपर का सॉल्ट है, उस मेटल से मोर इलेक्ट्रोपोजिटिव मेटल को अगर डाल दिया जाता है तो यहाँ पे एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है, करेक्ट। और यहाँ पे बन के आता है ZnSO4 और कॉपर डिस्प्लेस हो जाता है। अब यहाँ देखिए, इसी रिएक्शन को अगर मैं तोड़ कर देखता हूँ तो एक्चुअली हुआ क्या है, हुआ ये है ओवरऑल देखिए तो यही हुआ है ना। सब लोग रिस्पॉन्ड करेंगे जो भी क्लास में इन करते हैं और ऑनलाइन में हैं। टीचर पूछे ऐसा समझ में आ रहा है, हाँ ना बोलते रहिए, अदरवाइज हम लोग ब्लैंक हो जाते हैं कि करना क्या है, बोलना क्या है। चलिए देखिए तो यहाँ से इस रिएक्शन को क्या ऐसे हम लोग आयनिक फॉर्म में तोड़ के लिख सकते हैं? ओके, यस यस। तो जिंक का क्या हो रहा है, देखिए तो जिंक का यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर 0 था, यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर +2 हो गया, राइट। तो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर को क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन, राइट। इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर को क्या बोलते हैं? इज कॉल्ड रिडक्शन। तो कॉपर का क्या हो रहा है, कॉपर का सारे ऑक्सीडेशन नंबर +2 से 0 हो गया, मतलब ए रिडक्शन हो रहा है, राइट। और यहाँ से यहाँ तक का जाने का प्रोसेस क्या है, ऑक्सीडेशन। सब लोग नोट कीजिए, इसमें बहुत कुछ समझाना है। हो गया एवरीवन? अब देखिए, इसको क्या बोलिएगा सर, इसको बोलेंगे ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट, राइट। इसको क्या बोलेंगे सर, ये है रिड्यूस्ड प्रोडक्ट, इज इट राइट। बोलिए। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, इस यहाँ पे कॉपर का रिडक्शन हो रहा है। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिडक्शन ऑफ कॉपर 2+? Zn। तो जो रिस्पॉन्सिबल है जिस प्रोसेस के लिए, उस प्रोसेस का वही एजेंट रहेगा, राइट। और इसको ऐसे भी याद रखिएगा, जैसा काम उसका उल्टा नाम, कभी नहीं भूल पाइएगा। इसका खुद का हो रहा है ऑक्सीडेशन, तो नाम रहेगा रिड्यूसिंग एजेंट। नाम क्या रहेगा? आज के बाद जिसका ऑक्सीडेशन उसका नाम रिड्यूसिंग एजेंट, और जिसका रिडक्शन उसका नाम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। याद रहेगा? क्या याद रहेगा? जैसा काम उल्टा नाम, राइट। ओके, यहाँ देखिए, अब इस रिएक्शन को तोड़ कर देखते हैं। तो ये तो कंप्लीट रेडॉक्स है ना। अब इसको तोड़कर ऐसे भी तो लिख सकते हैं OHR। OHR का फुल फॉर्म ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, राइट। तो इलेक्ट्रॉन लॉस कौन कर रहा है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑल्सो कॉल्ड ऑक्सीडेशन। और गेन कौन कर रहा है? कॉपर आयन गेन कर रहा है, जिंक रॉड लूज कर रहा है, राइट। तो इस रिएक्शन का नाम ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, इस रिएक्शन का नाम रिडक्शन हाफ रिएक्शन। और एक कंप्लीट रिएक्शन है या ये हाफ रिएक्शन है? हाफ रिएक्शन है, नाम ही है ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, राइट। इसका भी नाम क्या है? रिडक्शन हाफ रिएक्शन। तो आपसे आज के बाद पूछा जाएगा कि किसी भी सेल में
रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा रिएक्शन में होता है, किस पार्ट में रहता है? तो रिड्यूसिंग एजेंट रहता है ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहाँ रहता है? करेक्ट ना? यस। और कौन इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है और कौन इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है? जिंक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है और कॉपर आयन, कॉपर नहीं बोलना है, कॉपर आयन, राइट, इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, राइट। इसका मतलब है कि अगर नीट के ऑब्जेक्टिव में अगर पूछा जाए तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो कहाँ से कहाँ होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से रिड्यूसिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? लिख लीजिए कहीं पे एक लैंग्वेज बनाकर। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या इन सेल रिएक्शन में दोनों केमिस्ट्री आ जाएगा, इलेक्ट्रोकेमिकल भी इलेक्ट्रोलाइटिक भी, इन सेल रिएक्शन। और सेल रिएक्शन का मतलब रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है स्टूडेंट। फ्रॉम रिड्यूसिंग एजेंट टू ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, करेक्ट ना? यहाँ तो कोई प्रॉब्लम? ये ऑब्जेक्टिव आएगा तो बन जाएगा। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेल रिएक्शन का मतलब रेडॉक्स रिएक्शन, राइट। इन रेडॉक्स रिएक्शन फ्रॉम रिड्यूसिंग एजेंट टू ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यहां तक लिखिए, करेक्ट ना? चलिए अब यहाँ देखिए स्टूडेंट, ओवरऑल हेलो, कौन सा, क्या ना? अभी मैं ऑफिस में हूँ, आप 2-3 घंटे के बाद मुझे कॉल कीजिए, आफ्टर 3 आवर। तो ओवरऑल रिएक्शन क्या हुआ स्टूडेंट? ओवरऑल रिएक्शन मेरा था जिंक प्लस Cu2 प्लस, और जो भी बात बोलते रहेंगे उसको ध्यान से सुनिएगा। फर्स्ट क्लास ऐसा लगेगा कि बेसिक क्लास से जानते हैं, बट थोड़ा देर के बाद ही हम लोग मेन स्ट्रीम में आ जाएंगे। तो यहाँ देखिए, एक कंप्लीट रेडॉक्स रिएक्शन है, राइट। अब ये हाफ रहा या कंप्लीट फुल रिएक्शन हो गया? यस। तो इसी को हम लोग क्या नाम देंगे? सेल रिएक्शन, और यही मेरा क्या है? रेडॉक्स रिएक्शन, करेक्ट एवरीवन? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ कैन वी आइडेंटिफाई बिटवीन कैथोड एंड एनोड? कैथोड और एनोड का, ऐसे आपसे अगर पूछें कैथोड का प्लेट का साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है? वेरी गुड। कैथोड, जनरली कैथोड बोलने से हम लोग के माइंड में निगेटिव आता है, राइट, इन जनरल ये आता है ना। बट नहीं भाई, कैथोड जनरली सेंस निगेटिव दिमाग में आ जाता है बचपन से, कैथोड मतलब निगेटिव। पॉजिटिव आप बोल रहे हैं, मैं एग्री हूँ, बट कैथोड का साइन क्या, साइन से हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे? आप कैथोड को, और कोई बोल दे कैथोड का साइन क्या, पॉजिटिव, तब भी आप रॉन्ग हैं। कोई बोल देगा निगेटिव,
तब भी आप रॉन्ग है, राइट। तो क्या बोलना है कि सर डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन, इज इट राइट। जैसे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में कैथोड का साइन पॉजिटिव है, एनोड का साइन निगेटिव है, और इलेक्ट्रोलिटिक सेल में कैथोड का साइन निगेटिव और एनोड का साइन पॉजिटिव, इज इट राइट। दैट्स वाई कि सर कौन सा एक चीज़ हम लोग पकड़ के रखें हैं कि कैथोड के बारे में कंफ्यूज ना करें। तो एक चीज़ मेरे तरफ से इसको ट्रिक को याद रखिएगा, रेड एट कैट मतलब ऑलवेज, रेड इसका मतलब हुआ रिडक्शन ऑलवेज कैथोड पे होगा। रिडक्शन ऑलवेज कहाँ होगा, कभी फेल नहीं करेगा, चाहे जिस टाइप का भी सेल हो, इलेक्ट्रोकेमिकल हो या इलेक्ट्रोलिटिक हो, रिडक्शन ऑलवेज कैथोड पे ही होगा, इज इट राइट। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन ऑलवेज कहाँ होगा, एनोड पे होगा। तो सर किसी एक को याद रखेंगे तो दूसरा तो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, राइट। अरे ये याद है कि रिडक्शन कैथोड पे, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन एनोड पे हो जाएगा। इसका मतलब ये प्रोसेस किस प्लेट पे हो रहा होगा, सर ये प्रोसेस डैम श्योर कैथोड पे हो रहा होगा, राइट। और ये प्रोसेस कहाँ पे होगा, सर ये प्रोसेस एनोड पे होगा। हाँ क्लियर ना। इसलिए OHR को हम लोग एनोडिक रिएक्शन भी बोलते हैं। कौन सा रिएक्शन आज के बाद, और RH को हम लोग कैथोडिक रिएक्शन भी बोलते हैं। एग्री। लिख लीजिए, इसको लिखते जाइएगा। इसको हटाएं। और इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट कि यहाँ तक ध्यान सुनिएगा, आप इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में एनर्जी को किस में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, तो सर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में केमिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो स्टूडेंट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट कि जितना भी हम लोग बैटरी बनाएंगे जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता हो, वो उन सारे बैटरी में एक रिडॉक्स रिएक्शन तो पक्का होगा, सेल रिएक्शन, जिसका नाम सेल रिएक्शन है, राइट। और नेचर ऑफ दिस रिएक्शन मस्ट बी एक्सोथर्मिक इन कैरेक्टर। कौन सा नेचर, एक्सोथर्मिक। आप इस टाइप का बैटरी बनाना पसंद करेंगे क्या, कि बैटरी को जलाना है तो आप ही उसको हीट कर रहे हैं बैटरी चलाना है और आप ही उसको एनर्जी दे रहे हैं, ऐसा बैटरी चाहेंगे। इसका मतलब जनरली जो भी सेल रिएक्शन है वो फिजिबल या स्पॉन्टेनियस होने के लिए एक्सोथर्मिक इन नेचर होता है। क्या होता है स्टूडेंट, डेल्टा H नेगेटिव, और उसी को हम लोग इस फॉर्म में, डेल्टा जी का तो नाम पक्का सुने होंगे, गिव्स फ्री एनर्जी, इस नेचर का होता है। तो एक लाइन लिख लीजिए, बहुत काम का है। इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल सेल रिएक्शन should be exothermic in nature. In electrochemical cell reaction should be exothermic in nature. अब देखिए स्टूडेंट, करंट का डिफिनेशन क्या होता है बता सकते हैं आप लोग? What is the definition of current? Very good. Flow of charge
थ्रू ए गिवन क्रॉस सेक्शन पर यूनिट टाइम, राइट। पूरा डेफिनेशन ये है। फ्लो ऑफ चार्ज बोलना सही नहीं रहेगा, फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू गिवन, नेट फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू गिवन क्रॉस सेक्शन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड करंट। एनीवे, तो Cu2 प्लस और ये है जिंक Zn रॉड, करेक्ट। अब बताइए, एक्चुअल में जिस कंटेनर में कॉपर सल्फेट का आयन है उसी कंटेनर में डायरेक्टली एक जिंक रॉड को डाल दें तो यहाँ पे नहीं लगता है कि यहाँ पे जो जिंक अपना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा वो डायरेक्टली कॉपर 2+ को मिल जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे दोनों रिएक्शन, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और रिडक्शन हाफ रिएक्शन, बोथ रिएक्शन अकर्स इन सेम कंपार्टमेंट, सेम कंटेनर। तो भाई जिंक ने जो इलेक्ट्रॉन लूज किया उसको फ्लो करने के लिए आपने कोई वायर रखा या डायरेक्ट मिल गया? डायरेक्ट मिल गया। इसका मतलब है कि हम लोग इसका इलेक्ट्रॉन जो लूज कर रहा है, ये जो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, उस इलेक्ट्रॉन को किसी वायर के थ्रू नहीं दे रहे हैं, डायरेक्टली मिल गया है, बिकॉज सेम कंटेनर में है। तो उस केस में हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस नहीं कर पाए, राइट। और ये रिएक्शन किस नेचर का होगा है? ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक नेचर का है। तो जो यहाँ पे इसके पास केमिकल एनर्जी था वो वेस्ट हो गया एज ए हीट एनर्जी, राइट। वो वेस्ट हो गया एज ए हीट एनर्जी एंड योर सॉल्यूशन विल गेट हीटेड अप, योर सॉल्यूशन विल गेट व्हाट? हीटेड अप, राइट। लिखिए इन, यहाँ पे ये डायग्राम फिर से बनाकर, इन दिस रिएक्शन zinc directly giving electron to Cu2 plus, zinc directly giving electron to Cu2 plus. In this reaction zinc directly giving electron to Cu2 plus and because this reaction is exothermic in nature, and because this reaction is exothermic in nature, and because this reaction is exothermic in nature, chemical energy converted into heat energy, chemical energy converted into heat energy and solution will get heated up, and solution will get heated and chemical energy converted into heat energy। एक्सोथर्मिक रहेगा तो जो केमिकल एनर्जी जो अंदर में है केमिकल फॉर्म में, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? हीट यस, chemical energy converted into heat energy, because this reaction is exothermic in nature, therefore chemical energy converted into heat energy, right, and solution will get heated up, is it right? heated up मतलब टेम्परेचर बढ़ जाएगा, राइट, एंड हीटेड डाउन मतलब टेम्परेचर कमती हो जाएगा, समझे? अब बढ़िया से जो डायग्राम बना रहे हैं उसको बढ़िया से ड्रॉ कीजिएगा, इसमें बहुत सारा बात बोलूँगा। अब देखिए सेम रिएक्शन जो प्रीवियस रिएक्शन था स्टूडेंट, उसी रिएक्शन को दो अलग अलग कंपार्टमेंट में कर रहा हूँ। सब लोग मेरे साथ डायग्राम ड्रॉ करते रहिए। देखिए तो वीडियो नज़र आ रहा है, वीडियो सही है, साउंड जा रहा है, आप लोग फुल टेस्ट के लिए रेडी हैं? नो सर,
आप लोग टेस्ट जब मन होगा कि नहीं सर टेस्ट एक दे देते हैं तो बोल दीजिएगा, या मैं अपने तरफ से पर वीक रख दूँ एक रूटीन में। बट टेस्ट में फुल सिलेबस रहेगा, ठीक है ना। ये मेरा मोबाइल वाइब्रेट कर रहा है या किसी और का? ओके एवरीवन, डायग्राम बना लीजिए। तो केसीएल जब ड्रॉ कर लीजिएगा तो इस पे मुझे 10 मिनट 15 मिनट बोलना है कंटिन्यू, बस फिर आप आराम से सुनते रहिएगा। जितना मैं बात बोलूँगा फिर से एक लाइन से लिखवा भी दूंगा। बाकी लोग हो गया? ओके, वेरी गुड स्टूडेंट। देखिए, जो प्रीवियस रिएक्शन इसके साथ कंपेयर करते हैं, प्रीवियस रिएक्शन में सेम रिएक्शन लिए थे, याद है? अभी 2 मिनट पहले की तो बात है। सेम रिएक्शन, बट वो सेम रिएक्शन सेम कंटेनर में हो रहा था, राइट? उसमें हम लोग को लॉस क्या था कि उसमें जिंक डायरेक्टली इलेक्ट्रॉन Cu2 प्लस में को दे रहा था। मेरे पास कोई ऐसा सेटअप नहीं था कि इलेक्ट्रॉन उस इलेक्ट्रॉन को किसी वायर के थ्रू भेजें। दैट्स वाई एक करंट का फ्लो हो सके, राइट? तो सेम रिएक्शन को, और ये फर्स्ट टाइम किसने किया? डेनियल। तो इनके ऑनर में इस सेल का रिएक्शन का नाम दे दिया गया डेनियल सेल। तो किसी बच्चों से इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बोलता हूँ तो बोलते हैं डेनियल सेल, राइट? डेनियल सेल इज द स्पेशल केस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, राइट? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बड़ा नाम है या डेनियल सेल बड़ा नाम है? दिस इज वन ऑफ द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल
जिसमें हम लोग जिंक और कॉपर लेते हैं। पहला ऑब्जर्वेशन अगर ध्यान से देखिएगा तो जो मैं मेटल का रॉड लिया हूं उसी का आयन यहाँ पे है, राइट। जो मेटल का आयन रॉड है उसी का आयन है, और यहाँ भी जो मेटल का रॉड है उसी का आयन है, राइट। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन। तो नेक्स्ट, सर इज इट कंपलसरी कि ऑल द टाइम ऐसा रहेगा कि जिस मेटल का रॉड बनाएंगे, जिस मेटल का इलेक्ट्रोड बनाएंगे उसी का आयन रखना है? नहीं। इफ दैट मेटल इज द पार्ट ऑफ सेल रिएक्शन, अगर वो मेटल सेल रिएक्शन का पार्ट है, सर हमको कैसे पता चलेगा कि सेल रिएक्शन का पार्ट है? तो उस मेटल को देखिएगा रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड में दिखता है भाई। जो ए रिएक्शन, इसका ओवरऑल रिएक्शन यही है ना, जिंक प्लस Cu2 प्लस Zn2 प्लस प्लस कॉपर। देखिए तो जिंक और कॉपर, आयन नहीं, जिंक और कॉपर रिएक्शन में रिएक्टेंट साइड या प्रोडक्ट साइड कहीं दिख रहा है? दिख रहा है। जिंक दिख रहा है लेफ्ट हैंड साइड में और कॉपर दिख रहा है राइट हैंड साइड में, राइट। तो हम लोग इस केस में यस, तो इस केस में हम लोग क्या बोल सकते हैं कि मेरा इलेक्ट्रोड, मेटल इलेक्ट्रोड इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ सेल रिएक्शन, इज इट राइट? पहला पॉइंट। तो भाई ये बहुत बड़ा ऑब्जर्वेशन है कि आज के बाद किसी भी मेटल का इलेक्ट्रोड बनाते हैं और अगर वो सेल रिएक्शन का पार्ट है तो जो मेटल लेंगे उसी का आयन यहाँ पे रखते हैं। जो मेटल लेंगे उसी का आयन रखेंगे। किस केस में? जिस केस में मेटल इज द पार्ट ऑफ सेल रिएक्शन। एक पॉइंट हो गया। इसका मतलब सर, इसका मतलब आप बोलना चाहते हैं ये जो मेरा हाफ सेल है, ये जो मेरा हाफ सेल है उसका नाम आगे चल कर मैं बोलूँगा मेटल एंड इट्स आयन। क्या बोलेंगे? मेटल एंड इट्स आयन। तो दिस इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ मेटल एंड इट्स आयन, राइट। नेक्स्ट देखिए, अगर आप प्रैक्टिकल कर रहे हैं, प्रैक्टिकल तो पक्का, अच्छा प्रैक्टिकल किए हैं आप लोग थोड़ा बहुत लैब में जाकर? थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल में इज इट कंपल्स नहीं, कोरोना का टाइम है ना, इसलिए इस बात पूछने में भी खराब लगता है। तो अभी क्या सिचुएशन, सब कुछ नॉर्मल है आप लोग की जगह पे? आउटसाइड गुवाहाटी एवरीथिंग इज फाइन? तो यहाँ देखिए, एक्चुअल में जब हम लैब में हैं तो लैब में मैं वन कंपार्टमेंट को उत्तर रखूं, दूसरे को दक्षिण रखूं, और या इसको पूरब रखूं, उसको पश्चिम रखूं, कोई फ़र्क पड़ेगा? कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लैब में जैसा जगह रहेगा वैसा रखेंगे, राइट। यस, बट नोटबुक पे प्रेजेंटेशन के पढ़ने के लिए, फॉर अ स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू, फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग पर्पस, एक कन्वेंशन डेवलप किया गया इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कि आज के बाद एनोडिक कंपार्टमेंट को लेफ्ट हैंड साइड में दिखाना है। कहाँ दिखाना है? एक कन्वेंशन है लैब के लिए या पेपर वर्क के लिए। भाई लैब में बोलना बड़ा फाइन लगेगा कि नहीं इसको लेफ्ट में रखेंगे, इसको राइट में रखेंगे, वहाँ पे रिस्ट्रिक्शन नहीं है। पेपर वर्क के लिए आज के बाद एनोड वाला कंपार्टमेंट, एनोड वाला कंपार्टमेंट किसको बोलेंगे? जहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, राइट। तो एनोड वाले कंपार्टमेंट को लेफ्ट हैंड साइड में और कैथोड वाले कंपार्टमेंट को राइट हैंड साइड में, करेक्ट। दिस इज द कन्वेंशन। इसका मतलब है कि LHE फुल फॉर्म क्या होता है? लेफ्ट हैंड इलेक्ट्रोड, राइट। लेफ्ट हैंड इलेक्ट्रोड, इसका नाम ही दे दिया गया है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में रहेगा। इसी का दूसरा नाम क्या हम लोग एनोडिक कंपार्टमेंट बोलेंगे आज के बाद? इसका मतलब लेफ्ट हैंड इलेक्ट्रोड में आज के बाद इस डब्बा में ऑल क्या होगा? ऑक्सीडेशन। आप लोग समझ रहे हैं ना मैं क्या बोल रहा हूं?
और आर एच ए मतलब इस टाइप का ये जो प्लेट है इसको बोलते हैं राइट हैंड इलेक्ट्रोड। ये क्या है? आर एच ई है। और आर एच ई पे क्या होगा स्टूडेंट? सर इसका ये ओके, वेरी गुड, कैथोडिक बॉक्स, कैथोडिक कंपार्टमेंट, राइट। और कैथोड बोल ही दे तो इसका मतलब यहाँ पे रिडक्शन होगा, राइट। इसका मतलब यहाँ पे क्या होना है? रिडक्शन, करेक्ट। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम? अब इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट यहाँ पे होना क्या है सर? यहाँ पे जिंक कन्वर्टेड टू Zn2 प्लस, राइट। जिंक यहाँ पे किस में कन्वर्ट होगा? यहाँ पे रिएक्शन जो होना है वो ये रिएक्शन होना है, जिंक कन्वर्टेड टू व्हाट? Zn2 प्लस। इलेक्ट्रॉन मिलना किसको है? कॉपर 2 प्लस को, राइट। इलेक्ट्रॉन किसको मिलना है? कॉपर 2 प्लस को। और कॉपर 2 प्लस तो यहाँ पे प्रेजेंट है, ये राइट। तो यहाँ पे जो रिएक्शन होगा उसमें जिंक कन्वर्टिंग टू Zn2 प्लस, वो सब लोग ध्यान सुनिएगा, वो सॉल्यूशन में जाएगा। कहाँ पे जाएगा? सॉल्यूशन में। और यहाँ का इलेक्ट्रॉन का फ्लो इसके थ्रू इस डायरेक्शन में होगा, राइट, करेक्ट ना। और इस एक कंडक्टिंग वायर है, इस वायर के थ्रू इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा। और वो इलेक्ट्रॉन को कौन लेगा? कॉपर लेगा या कॉपर का आयन। और कॉपर का आयन इलेक्ट्रॉन लेने के लिए नहीं लगता है सॉल्यूशन से इस रॉड पे जाके बैठेगा, क्योंकि रॉड पे ही तो इलेक्ट्रॉन आ रहा है, करेक्ट। इसका मतलब है कि सर ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया कि इलेक्ट्रोकेमिकल डेनियल सेल का एग्जाम्पल में एज टाइम पासेस इस रॉड का मास डिक्रीज करते रहेगा और एज टाइम पासेस इस रॉड का मास इंक्रीज करते रहेगा। इज इट राइट? बजाय यहाँ पे कॉपर जाके डिपॉजिट हो रहा है और यहाँ पे जिंक जाके सॉल्यूशन में जा रहा है, राइट। इसका मतलब इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट कि Cu2 प्लस का कॉन्सेंट्रेशन टाइम के साथ कम होते रहेगा। इज इट राइट? और Zn2 प्लस का कॉन्सेंट्रेशन टाइम के साथ ज़्यादा होते रहेगा। ये भी एक ऑब्जेक्टिव हो गया। दूसरा, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में इस एग्जाम्पल में कौन सा रॉड मास गेन करते रहेगा और किस रॉड का मास डिक्रीज करते रहेगा? तो इसका मास डिक्रीज करते रहेगा, इसका मास इंक्रीज करते रहेगा। यहां तक किसी को प्रॉब्लम? और हम लोग इंडियन या ब्रिटिश कन्वेंशन में क्या पढ़ते हैं कि करंट का फ्लो निगेटिव चार्ज से जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में होता है, राइट। तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो अगर इस रॉड से इस रॉड की तरफ हो रहा है, तो अगर इलेक्ट्रॉन का फ्लो कहाँ से कहाँ, यहाँ से यहाँ हो रहा है, तो करंट का फ्लो जस्ट उल्टा होगा, राइट। और हम लोग इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ चुके हैं करंट का फ्लो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल होता है। इज इट राइट? करंट का फ्लो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल तक। कॉपर रॉड और जिंक रॉड में किसका पोटेंशियल ज़्यादा रहा होगा? और बैटरी का जो ऐसे दिखाते हैं, जब मैं किसी स्टूडेंट से पूछता हूँ कि बैटरी तो दिखाते हो ना ऐसे प्लस माइनस, नज़र आ रहा है या यहाँ लिखे हैं? तो प्लस माइनस का मतलब क्या होता है जरा बताएंगे? कुछ स्टूडेंट तो बोलते हैं प्लस का माइनस पॉजिटिव पोटेंशियल और माइनस का मतलब नेगेटिव पोटेंशियल। इज इट करेक्ट स्टेटमेंट? यस, प्लस का मतलब आज के बाद नॉट, इट इज प्लस पॉजिटिव प्लेट दिखाने का मतलब इट इज नॉट कंपलसरी कि उसका ऑलवेज पॉजिटिव पोटेंशियल ही रहेगा कि +2 वोल्ट ही लिखेंगे। प्लस का मतलब हायर पोटेंशियल और माइनस का मतलब लोअर पोटेंशियल। इज इट करेक्ट? तो इसका क्या रहेगा? एक करंट का फ्लो कॉपर से जिंक की तरफ हो रहा है, इसका मतलब कैथोड हायर पोटेंशियल पे है और एनोड लोअर पोटेंशियल पे है। दिस इज द वजह कि इसका पॉजिटिव साइन देते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में और इसका नेगेटिव साइन देते हैं, करेक्ट ना। तो
एक साल ऑब्जेक्टिव में ये पूछ लिया गया था कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में फ्लो ऑफ करंट, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में फ्लो ऑफ करंट इन द एक्सटर्नल सर्किट। तो आप मार्केट से जो बैटरी खरीद के लाते हैं उसके अंदर क्या हो रहा है वो तो आप हम लोग को दिखाई नहीं पड़ते रहता। ऐसा नहीं कि ऐसा तो नहीं है कि एवरीडे का बैटरी मार्केट से खरीद के लाया है पहले उसको तोड़ कर देखेंगे ही कहाँ से जा रहा है, हम लोग को दिखाई पड़ता है। हम लोग तो वायर कनेक्ट करेंगे, अगर घर पे कुछ अपना दिमाग इलेक्ट्रिसिटी वाला इलेक्ट्रिशियन वाला लगाना भी कोशिश करेंगे तो वायर सिर्फ कनेक्ट कर सकते हैं, राइट। इसका मतलब ऑब्जेक्टिव ये हुआ कि हम लोग को वायर दिखाई देगा, ये सब सेटअप पैक रहेगा, करेक्ट ना। इसका मतलब वायर मेरा यहां पे हो गया एक्सटर्नल सर्किट, और किसी का वीडियो का डिस्टर्ब सॉरी ऑडियो डिस्टर्ब हो रहा है तो म्यूट कर लीजिए। वायर मेरा हो गया एक्सटर्नल सर्किट, राइट। तो ऑब्जेक्टिव ये पूछा हुआ है कि इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल फ्लो ऑफ करंट ड्यू टू, पहला ऑप्शन ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, दूसरा ऑप्शन ड्यू टू फ्लो ऑफ चार्ज पार्टिकल, थर्ड ऑप्शन बोथ डी नॉन ऑफ दिस। तो एक्सटर्नल सर्किट में क्या यहाँ से सब चार्ज आयंस जा रहा है क्या, या एक्सटर्नल सर्किट में करंट इलेक्ट्रॉन जा रहा है। इसका मतलब एक्सटर्नल सर्किट मतलब जो कंडक्टिंग वायर प्लेट को जोड़े हुए हैं, राइट। तो कंडक्टिंग वायर में मतलब एक्सटर्नल सर्किट में करंट के फ्लो के लिए हु इज रिस्पॉन्सिबल, ए फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट। तो भाई अब यहाँ पे एक एमीटर लगा के चेक कर लेंगे करंट का फ्लो हो रहा है या नहीं हो रहा, क्योंकि एमीटर ही तो बताता है करंट का फ्लो हो रहा है या नहीं हो रहा, राइट। बहुत सेंसिटिव होता है एमीटर, राइट। थोड़ा भी करंट फ्लो होगा तो डिफ्लेक्शन दिखा देगा गैल्वेनोमीटर में, राइट। तो सर अब तो कहानी बढ़िया हो गया, अब यहाँ पे हम लोग फैन लगा लेंगे, यही तो चाह रहे थे, राइट। लाइफ का पर्पस ये था। तो आपने क्या किया, आपने किया कि जो सर इससे पहले वाला ये जो डायग्राम था इसमें जो हीट एनर्जी जो मेरा वेस्ट हो रहा था उस हीट एनर्जी को हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बाय सेटअप रेडी कर लिए। तो अब क्या मेरा यहाँ पे सॉल्यूशन हीटेड होगा, इसका मतलब यहाँ पे जो हीट एनर्जी केमिकल एनर्जी जो एज ए हीट एनर्जी वेस्ट हो रहा था उसी हीट एनर्जी को हम लोग इसमें किस में कन्वर्ट कर लिया है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। फैन हो गया, एक बल्ब हो गया, और भी जो सेटअप रहेगा, राइट। तो अब कुछ स्टूडेंट बोलेंगे नहीं सर मोबाइल में तो हम लोग बात करते रहते हैं तो मोबाइल तो गर्म हो जाता है। तो भाई कोई भी चीज़ 100% आइडियल होता है क्या, बोलने के लिए आइडियल होता है, आइडियल गैस क्या 100% आइडियल है। और आइडियल ही रहता तो वांडरवाल इक्वेशन क्यों होता है, डिविएशन गैस, पॉजिटिव डिविएशन निगेटिव डिविएशन, राइट। या कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन में सॉल्यूशन 100 आइडियल सॉल्यूशन सिर्फ होता है, निगेटिव डिविएशन पॉजिटिव डिविएशन सॉल्यूशन भी होता है, राइट। देखिए कितना बड़ा इंटरेस्टिंग काम होता रहा। किसी ने गैस पर स्टडी कर लिया उसमें डिविएशन दिखा दिया पॉजिटिव निगेटिव, तो किसी ने सॉल्यूशन में कर लिया, राइट, पॉजिटिव डिविएशन और निगेटिव डिविएशन, करेक्ट ना। यस हाँ, मैं सब कुछ लिखवाऊंगा, अभी मुझे बोलने दीजिए। जितना भी मैं बात यहाँ पे बोल रहा हूँ सबको एक एक पॉइंट बनाकर, सब ऑब्जेक्टिव रहेगा मेरा, ठीक है। एक एक पॉइंट लिखवाऊंगा, अभी आप बस सुनिए सब लोग, कोई भी चीज़ छोड़ेंगे नहीं। चलिए अब यहाँ देखिएगा, नेक्स्ट ऑडियो पहले म्यूट कर लीजिए सब लोग। नेक्स्ट है कि इस केस में हम लोग जानते हैं कि सर करंट का फ्लो तभी होता है जब सर्किट कंप्लीट रहता है, राइट। फ्लो ऑफ करंट के लिए सर्किट शुड बी कंप्लीटेड। तो यहाँ से यहाँ तो इलेक्ट्रॉन जा रहा है, बट ये तो यहाँ से यहाँ है, बट सर्किट कंप्लीट करने के लिए, तो यहाँ पे सर्किट कंप्लीट करने के लिए एक हम लोग इन्वर्टेड यू शेप टाइप का ट्यूब लगाते हैं, जिसका नाम क्या है, नाम दिया गया है सॉल्ट ब्रिज। और स्टूडेंट सॉल्ट ब्रिज का काम, नेक्स्ट क्वेश्चन कि सॉल्ट ब्रिज क्या होता है, तो सॉल्ट ब्रिज एक इन्वर्टेड यू शेप का ट्यूब होता है, राइट। कैसा, इन्वर्टेड। इसमें रहता क्या है, इसमें रहता है सॉल्ट ऑफ अल्कली मेटल। किस मेटल का, जनरली
KCl रहेगा, NaCl रहेगा, या KNO3 रहेगा, या NaNO3 रहेगा, एटसेट्रा, राइट। टूथपेस्ट देखे हैं, ऑब्वियसली डेली यूज करते हैं, देखे ही हैं। उसमें जो पेस्ट रहता है, नहीं लगता कि यस, उसमें जेल टाइप का पेस्ट रहता है, जेल जैसा, ओके। तो वैसा ही एक खास किस्म का जेल होता है जिसका नाम है अगर अगर, नाम सुने हैं? तो एक्चुअली यहाँ का सॉल्ट को इस जेल के साथ मिलाकर पेस्ट बनाकर, थोड़ा हार्ड पेस्ट इसमें पैक करते हैं। इसमें जो पैक किया रहता है वो क्या रहता है? पेस्ट ऑफ सॉल्ट ऑफ अल्कली मेटल विथ अगर अगर जेल। और इस जेल का खासियत ये है कि ये सिर्फ सॉल्यूट, सॉल्ट का जो सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स है उसको अलाउ करेगा फ्लो करने के लिए। जैसे SPM नाम सुने होंगे, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। SPM का खासियत क्या होता है कि SPM सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स को अलाउ करता है, सॉल्यूट पार्टिकल को अलाउ नहीं करता है, राइट। एक ये जो यहाँ पे जो बनता है ये जस्ट उसका उल्टा कुछ फंक्शन करता है। यहाँ से यहाँ तक सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का फ्लो नहीं होता है। किसका फ्लो नहीं होता है? यहाँ का सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल्स यहाँ पे नहीं जाएगा। इससे फ़ायदा यह हुआ कि इसका वॉल्यूम, इस कंटेनर का वॉल्यूम और इस कंटेनर का वॉल्यूम मोटा मोटी टाइम के साथ सेम रखते हैं। अब कुछ देर के लिए सेम रहेगा, अदरवाइज थोड़ा बहुत हीट होगा तो वेपराइज होगा ही, बट इन जनरल आइडियली सेम रहेगा। दूसरी बात है कि यहाँ पे मेरा पर्पस सिर्फ क्या है कि ये जो सॉल्ट ब्रिज में जो हम लोग सॉल्ट पैक करके रखे हैं, किसके साथ? पेस्ट बनाकर अगर अगर जेल के साथ। उसका खासियत रहेगा कि वो सिर्फ यहाँ पे इसके अंदर जो सॉल्ट का पार्टिकल है, सॉल्ट का पार्टिकल मतलब कटायन और अनायन, उसके फ्लो को अलाउ करेगा, बाकी किसी के फ्लो को अलाउ नहीं करेगा। इज इट करेक्ट? यहाँ तक समझ में आ गया? मैं लिखवा दूंगा, हर एक पॉइंट लिखवाऊंगा। यस, यहाँ पे जो भी सॉल्ट रहेगा वो सॉल्ट सिर्फ सॉल्ट रहेगा या इसके साथ मिक्सचर बना हुआ रहेगा अगर अगर जेल के साथ। और इस यहाँ पे जो हम लोग अगर अगर जेल के साथ जो सॉल्ट का मिक्सचर बना के इस ट्यूब में जो पैक करेंगे तो उसका खासियत ये होगा, क्वालिटी ये रहेगा कि यहाँ पे जो मेरा सॉल्ट रहेगा, लाइक यहाँ पे मेरा सॉल्ट KCl है, तो KCl में दो पार्टिकल हुआ, K प्लस एंड Cl माइनस। इज इट राइट? तो यहाँ ये सिर्फ K प्लस और Cl माइनस के मूवमेंट, मोबिलिटी को अलाउ करेगा, बाकी किसी के मोबिलिटी को अलाउ नहीं करेगा। इज इट राइट? इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट कि यहाँ का इवन सॉल्यूट पार्टिकल्स या सॉल्वेंट पार्टिकल्स इस कंटेनर में नहीं आएगा। समझे? सिर्फ कौन आएगा? यहाँ के सॉल्ट का पार्टिकल ही मूव करेगा। दूसरी बात, नेक्स्ट सर, सॉल्ट ब्रिज का रोल क्या रहा? तो सॉल्ट ब्रिज का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। देखिए, आप कोई ऐसा बैटरी बनाना पसंद करेंगे कि जिस बैटरी का बॉडी को अगर टच करें तो आपको बिजली का झटका लगे? टॉर्च जला रहे हैं और झटका फील कर रहे हैं तो कंफर्टेबल रहेंगे? ऑब्वियसली नॉट, राइट। तो एक्चुअल में अगर माइन्यूटली ऑब्जर्व किए होंगे, बड़ा इंटरेस्टिंग है। यहाँ देखिए, इसमें समझिए कि 10% तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यहाँ पे ही समझ में आ जाएगा। तो एक्चुअल में यहाँ पे हुआ क्या कि पहले से मेरे पास क्या था? तो सर पहले से मेरे पास ZnSO4 था। तो ZnSO4 का मतलब मेरा सॉल्यूशन किसका था स्टूडेंट? मेरा सॉल्यूशन था सर ZnSO4 का, मतलब Zn प्लस का और SO4 2 माइनस का। इज इट राइट? अब मेरे सॉल्यूशन में पहले से जितना Zn2 प्लस था, जितना Zn2 प्लस उतना ही सल्फेट आयन था। मेरा सॉल्यूशन पहले से, यहाँ पे हम लोग एक स्विच बना के रखे हैं, स्विच, और जिसको पहले से ऑफ करके रखे थे। ऑन करेंगे तो रिएक्शन होना शुरू हो जाएगा। तो जैसे पहले से मेरा सॉल्यूशन में जितना पॉजिटिव चार्ज था उतना ही नेगेटिव चार्ज था। इज इट राइट? इसका मतलब मेरा सॉल्यूशन था पहले से इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। मेरा सॉल्यूशन क्या था? पहले से इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। और ये भी मेरा सॉल्यूशन था पहले से इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, राइट।
बट जैसे ही रिएक्शन स्टार्ट हुआ तो यहाँ से Zn2 प्लस सोल्यूशन में एक्स्ट्रा आने लगा। तो जैसे ही Zn2 प्लस रॉड से सोल्यूशन में जाएगा तो आपको नहीं था कि पॉजिटिव चार्ज का अमाउंट बढ़ गया। सल्फेट उतना ही रहा, अब पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया। सल्फेट उतना ही रहा और पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया। तो क्या आपका सोल्यूशन न्यूट्रल रहा या इट बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज्ड? इट बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज। तो उस पॉजिटिवली चार्ज सॉल्यूशन को न्यूट्रल करने के लिए सॉल्ट ब्रिज अपने अंदर जो सॉल्ट का पार्टिकल जो रखे हुआ था वहाँ से अनायन को भेजेगा। किसको भेजेगा? अनायन को। तो यहाँ से कौन आना शुरू हो जाएगा? Cl माइनस। तो पहला रोल बहुत इंपॉर्टेंट, पहला रोल सॉल्ट ब्रिज का, इट मेक द सॉल्यूशन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, राइट? इट मेक द सॉल्यूशन व्हाट? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, करेक्ट ना? अब यहां पे आते हैं, इसमें क्या हुआ होगा? जैसे ही रिएक्शन स्टार्ट हुआ होगा तो Cu2 प्लस सॉल्यूशन से रॉड पे जाके बैठ जाएगा और कॉपर बन जाएगा, करेक्ट? तो आपका सॉल्यूशन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहा या इट बिकम्स निगेटिवली चार्ज्ड? निगेटिवली चार्ज। और निगेटिवली चार्ज को न्यूट्रल होने के लिए फिर से एक्स्ट्रा क्या चाहिए? पॉजिटिव चार्ज। इसका मतलब है कि इस सॉल्ट का कौन सा पार्टिकल इस कंपार्टमेंट में आएगा? तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, राइट? इसका मतलब एक दूसरा ऑब्जेक्टिव नीट में ऐसे पूछा जाएगा, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में सॉल्ट ब्रिज LHE में कौन सा आयन देता है और RHE में कौन सा आयन देता है, क्यों? तो LHE में ऑलवेज अनायन जाएगा और RHE में ऑलवेज क्या जाएगा? कटायन जाएगा, करेक्ट ना? वजह, इसमें क्या एक्सेस हो रहा था? पॉजिटिव चार्ज। और इसमें क्या एक्सेस हो रहा था? निगेटिव चार्ज। इज इट राइट? तो सर अगर ऐसा नहीं होता तो क्या होता? तो भाई अगर ऐसा नहीं होता, अगर ये नहीं आता, ध्यान से सुनिएगा, ये Zn2 प्लस है और अगर ये नहीं आता, अगर Cl माइनस इसको न्यूट्रल करने के लिए, तो पूरा का पूरा सॉल्यूशन आपका क्या बन जाता? पॉजिटिवली चार्ज्ड। और जब ये पूरा सॉल्यूशन पॉजिटिवली चार्ज बन जाएगा, मतलब पूरा सॉल्यूशन पॉजिटिव चार्ज हो गया, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन को जाने देगा या जाते हुए इलेक्ट्रॉन को पुल करना शुरू करेगा? आप पॉजिटिव, यहाँ पे कुछ ऐसा हो गया कि आप पॉजिटिव चार्ज कर दिए और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन छोड़ दिए, तो बेचारा ये जा पाएगा क्या? या वापस इसी के पास आ जाएगा और आप घर लौट चले वाला बात हो जाएगा? नहीं। इसका मतलब है कि यहाँ पे अगर ये Cl माइनस नहीं आता तो जो हमको पोटेंशियल चाहिए था वो रिवर्स पोटेंशियल बन जाएगा। ये भी पॉइंट, हर एक पॉइंट लिखवा दूंगा। कौन सा पोटेंशियल बन जाता? रिवर्स पोटेंशियल। और यहाँ से इलेक्ट्रॉन का फ्लो स्मूथली या फिजिबल नहीं रह पाता, करेक्ट ना स्टूडेंट? चलिए, तो ये तो समझ में आ गया कि इसका मतलब सॉल्ट ब्रिज का सर दो काम तो समझ में आ गया। पहला तो इट मेक द सॉल्यूशन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ताकि हम लोग सेफ रहें, और दूसरी बात कि अगर ये फ्लो ऑफ आयंस नहीं करेगा सॉल्ट ब्रिज तो पोटेंशियल बिकम्स, जो पोटेंशियल हम लोग को चाहिए था वो पोटेंशियल रिवर्स हो जाता, रिवर्स पोटेंशियल बन जाता। और थर्ड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि करंट के फ्लो के लिए सर्किट शुड बी कंप्लीटेड, राइट? फॉर फ्लो ऑफ करंट सर्किट शुड बी कंप्लीटेड, यस। तो एक्चुअल में आप लोग से पूछे कि करंट का डिफिनेशन क्या होता है, तो आपने बोला कि सर फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। तो चार्ज पार्टिकल के लिए क्या ऑलवेज इज इट ओनली इलेक्ट्रॉन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लो ऑफ करंट? सर इलेक्ट्रॉन का डिफिनेशन में नाम था ही नहीं, था चार्ज पार्टिकल, राइट? तो चार्ज पार्टिकल आयन भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है, इज इट राइट? इसका मतलब यहाँ पे K प्लस का फ्लो किधर हो रहा है? ऐसे हो रहा है। और Cl माइनस का फ्लो कैसे हो रहा है? ऐसे हो रहा है ना। तो हम लोग का पॉजिटिव करंट का फ्लो पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्शन में होता है और करंट का फ्लो निगेटिव चार्ज के अपोजिट डायरेक्शन में होता है, इज इट राइट? इसका मतलब Cl माइनस और K प्लस के वजह से जो करंट का फ्लो होगा वो अपोजिट डायरेक्शन रहेगा या दोनों की वजह से सेम डायरेक्शन में? भाई सेम ही हुआ ना, Cl माइनस इधर तो करंट इधर और K प्लस इधर तो करंट भी उधर ही, राइट? इसका मतलब है कि इन द सॉल्ट ब्रिज फ्लो ऑफ करंट
ड्यू टू व्हाट, ड्यू टू फ्लो ऑफ चार्ज पार्टिकल, राइट, करेक्ट ना। एक्सटर्नल वायर में फ्लो ऑफ करंट ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, सॉल्ट ब्रिज में फ्लो ऑफ करंट ड्यू टू फ्लो ऑफ चार्ज पार्टिकल, इज इट राइट। एंड हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लो ऑफ करंट, सर कटायन एंड अनायन ऑफ द सॉल्ट, कटायन एंड अनायन ऑफ द सॉल्ट। तो अब नहीं लगता है कि सर मेरा सर्किट कंप्लीट हो गया, करंट यहां से आकर ऐसे जाकर ऐसे घूमते हुए वापस ऐसे, सर्किट इज कंप्लीटेड, इज राइट। यहां तक अगर समझ गया तो बोल दीजिएगा, हो गया ना। चलिए, तो इस तरीके से सर्किट कंप्लीट हो जाता है, करेक्ट। इसको लिखवाया जाए, आपको समझ में आ गया जितना मैंने बात बोला। बोलिए तो सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन, एटलीस्ट दो फंक्शन। पहला इट मे, हाँ, इट कंप्लीटेड द सर्किट, फर्स्ट तो ये होगा इट कंप्लीटेड द सर्किट, राइट। It maintain the electrical neutrality in both compartment LHE and RHE. In LHE by supplying anions and in RHE by supplying cations. Is it right? And third, if it should not happen, then a reverse potential is developed due to which flow of electron is not a smooth or continuous. Right? यस, तो सल्फेट आयन का ज़्यादा हो जाएगा, सल्फेट आयन निगेटिवली चार्ज था, उसी को न्यूट्रल करने के लिए तो पोटेशियम प्लस को भेज रहे हैं। समझ में आ गया। चलिए, तब इस पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डेरियन सेल के लिए बात किया जाए। लिखिए सम इंपॉर्टेंट पॉइंट, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट। पहला पॉइंट लिखिएगा, लिखिए इन दिस सेटअप, or RH in this setup, RH and OH are occurring in two different compartments. RH and OH are occurring in two different compartments. RH full form reduction half reaction, right? OH full form oxidation half reaction, right? मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, in this arrangement RHR and OHR are occurring in two different compartments, and zinc directly does not giving the electron to the copper ions, and zinc directly does not giving the electron to copper ions. यहाँ तक लिख लिया स्टूडेंट? does not directly giving, sorry, zinc directly does not giving the electron to copper ions. सेंस समझ लीजिएगा, बाकी मिला लीजिएगा, क्योंकि आप जान रहे हैं कि मेरा इंग्लिश बहुत स्ट्रांग है। चलिए, यहां तक हो गया। नेक्स्ट पॉइंट बोलें? ओके, लिखिए, इन सच अरेंजमेंट solution does not get heated up. In such arrangement solution does not get heated up, and loss of chemical energy converted into electrical energy, right? Loss of chemical energy converted into what? Electrical energy. हो गया यहां तक? एक और पॉइंट लिखिएगा,
In such arrangement, mass of anode decreases with time. Mass of anode decreases with time, and mass of cathode increases with time. देखिए मैंने सही बात बोला. Mass of cathode decreases with time and mass of anode increases with time. Is it right? In such arrangement, mass of anode, इस रॉड का मास इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? वही मैं बोल रहा हूं, मास ऑफ एनोड रॉड डिक्रीजेज विथ टाइम एंड मास ऑफ कैथोड रॉड इंक्रीजेज विथ टाइम. राइट? ये भी ऑब्जेक्टिव का पार्ट हो जाएगा आपका. करेक्ट ना? नेक्स्ट पॉइंट. In electrochemical cell, in electrochemical cell, flow of current in external circuit. एक्सटर्नल सर्किट का मतलब मेरा इस कंडक्टिंग वायर से. ठीक है स्टूडेंट? एक्सटर्नल सर्किट का मतलब किससे है? कंडक्टिंग वायर से. इज इट राइट? इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, फ्लो ऑफ करंट इन एक्सटर्नल सर्किट ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन. Due to flow of electron and flow of electron from where to where? कहां से कहां फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम, बोलते ही नहीं है, LHE टू RHE. राइट? LHE टू RHE. LHE का मतलब एनोड और RHE का मतलब कैथोड. करेक्ट ना? एक और पॉइंट लिखिए. इन सच अरेंजमेंट इफ सॉल्ट ब्रिज इज यूज्ड, इन सच अरेंजमेंट इफ सॉल्ट ब्रिज इज यूज्ड, इफ लगाया हूं इसका मतलब कहीं कहीं पे सॉल्ट ब्रिज नहीं भी यूज होता है. ठीक है? और नहीं यूज होते हुए कैसे होगा वो हम लोग बाद में पढ़ेंगे. इन सच अरेंजमेंट इफ सॉल्ट ब्रिज इज यूज्ड, देन flow of current in the salt bridge, then flow of current in salt bridge due to flow of charge particle, then flow of current in salt bridge due to flow of ions, due to flow of ions of salt. correct ना? चलिए, यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम नहीं है. अब एक और पॉइंट लिखिए. रोल ऑफ सॉल्ट ब्रिज, ऐसे बना के पॉइंट लिख लीजिए, एक ही में लिखवा दूंगा. रोल ऑफ सॉल्ट ब्रिज. अच्छा, ये लिखवाने का आप रिक्वायरमेंट है कि सॉल्ट ब्रिज में किसका सॉल्ट रहता है, किसके साथ मिक्स करके उसमें पैक करते हैं. सॉल्ट ब्रिज में किसका सॉल्ट, बोलिए? अल्कली मेटल का. राइट? और किस जेल के साथ मिलाते हैं? अगर जेल. मगर नहीं, अगर जेल है. अगर जेल. चलिए, रोल ऑफ सॉल्ट ब्रिज लिखिए. हाँ, वेरी गुड. इस एक्चुअली वो तो मैं पहले ही बता दिया था ना, रेडॉक्स रिएक्शन के लिए रिड्यूसिंग एजेंट टू ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. वेरी गुड, यही तो होता है करंट का, इलेक्ट्रॉन का फ्लो. इलेक्ट्रॉन का फ्लो कहाँ से कहाँ? रिड्यूसिंग एजेंट से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. इज इट राइट? वजह सर, रिड्यूसिंग एजेंट कहाँ रहेगा? एनोडिक कंपार्टमेंट में. रिड्यूसिंग एजेंट यहाँ इस डब्बा में रहेगा और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इस डब्बा में रहेगा. राइट? ये ऑलवेज फॉलो होगा, कभी भी फेल नहीं करेगा. राइट? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन रेडॉक्स रिएक्शन या इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन ऑलवेज फ्रॉम वेयर टू वेयर? रिड्यूसिंग एजेंट टू ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. करेक्ट? ठीक है ना स्टूडेंट? रोल ऑफ सॉल्ट ब्रिज. देखिए, एक तो पॉइंट बहुत कॉमन है, कुछ भी अगर नहीं समझ में आ रहा है, कुछ पॉइंट नहीं एग्जाम में पता रहता है, तो रोल ऑफ सॉल्ट ब्रिज वेरी इंपॉर्टेंट. एक कॉमन पॉइंट होता है बच्चों का, नहीं याद है तो क्या लिखिएगा, चाहे पता हो या ना हो कैसे इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये लिख देते हैं. लिखिए,
रोल ऑफ सॉल्ट ब्रिज इज वेरी इंपॉर्टेंट, कॉमा देख लीजिए, इट मेक solution electrically neutral, it make the solution in both compartment electrically neutral, it make the solution in both compartment electrically neutral by supplying, yes ओके पहला लाइन ये लिखवाया हूँ, एक ही लाइन अभी बोल ही रहा हूँ। रोल ऑफ सॉल्ट ब्रिज इज वेरी इंपॉर्टेंट, कॉमा देख लिखिए, इट मेक द सॉल्यूशन इन बोथ कंपार्टमेंट इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बाय सप्लाइंग अनायन इन LHE एंड कटायन इन RHE, करेक्ट। यहाँ तक लिख लिए। पूरा बातों को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि एक ही लाइन बोला हूँ और एक लाइन को एकदम हम लोग सुन के लिख सकते हैं। फिर से सुनिए तो, इट मेक द सॉल्यूशन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, यहाँ तक लिख लिए। हाँ मैं यस बोल रहा हूँ, वेट बेटर है कि लिख ही देता हूँ। लिख लीजिए स्टूडेंट। ठीक है ना। अब एक और पॉइंट इसमें लिख लीजिएगा, सॉल्ट ब्रिज ऑल्सो, थोड़ा नेटवर्क का इशू हो सकता है इसलिए आई एग्री, ऑनलाइन में थोड़ा यही एक प्रॉब्लम है। Salt bridge also completed the circuit so that flow of current is continuous. यहाँ तक हो गया, ठीक है। चलिए एवरीवन, एक और पॉइंट लिखिए, इफ सॉल्ट ब्रिज does not supply cation and anion, if salt bridge does not supply cation and anion in respective compartment
इन रेस्पेक्टिव कंपार्टमेंट। अब तो समझ में आ गया ना कि रेस्पेक्टिव का मतलब कटायन कहाँ जाएगा और अनायन कहाँ जाएगा। इन रेस्पेक्टिव कंपार्टमेंट then a reverse potential develop, then a reverse potential is developed, due to which flow of current stop, due to which flow of current stop। तो ये था सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन। अब तो क्लियरली समझ में आ गया कि सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन क्या है राइट। चलिए अब 1 मिनट स्टूडेंट, अगर आपको 2 मेटल का रॉड दिया जाए, ठीक है, 2 मेटल का रॉड दिया गया है, एक M1 मेटल का और एक M2 मेटल का, और आपको बोला गया है कि M1 और M2 में, और आपको बोला गया है एक बैटरी बनाने के लिए लाइक डेनियल सेल, और बोला गया है कि M1 M2 बोथ आर द पार्ट ऑफ रिएक्शन, दोनों रिएक्शन का पार्ट रहेगा, और ये बोला गया कि M1 ग्रेटर देन M2 इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर। आप जानते हैं ना, मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल और लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल, ऐसा टर्म सुने होंगे। तो व्हाट इज मीनिंग ऑफ मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल। मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल का मतलब क्या है सर, उसका इलेक्ट्रॉन लूज करने का टेंडेंसी ज़्यादा हो, राइट। और लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल का मतलब उसका इलेक्ट्रॉन लूज करने का टेंडेंसी कम रहेगा। तो M1 और M2 में M1 का इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर M2 से अगर ज़्यादा है, ये अगर आपको बताया हुआ है कि दिस वन इज मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव और दिस वन इज लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव, तो आप दोनों में से किसका एनोड बनाना चाहेंगे और किसका कैथोड। M1 का, वेरी गुड, M1 का एनोड, क्योंकि सर उसको इलेक्ट्रॉन लूज करना है, राइट। इसका मतलब मेरा बैटरी जो बन रहा है उसमें दोनों का टेंडेंसी ज़्यादा होना चाहिए। इसका इलेक्ट्रॉन लूज करने का टेंडेंसी ज़्यादा होना चाहिए और इसका इलेक्ट्रॉन गेन करने का टेंडेंसी ज़्यादा होना चाहिए। आप किसी को कुछ देना चाहते हैं, आपका देने का बहुत हार्दिक इच्छा है, लेकिन लेने वाला चाह ही नहीं रहा लेना, आधा अधूरा मन से लेना चाह रहा है, तो क्या सही प्रोसेस होगा? जैसे तैसे हो जाएगा ना, जस्ट फॉर्मेलिटी, राइट। बट आप किसी को कुछ देना चाह रहे हैं और उसको बहुत नीड है, बहुत नीड है, तो जैसे आप देंगे वो हार्टली एक्सेप्ट कर लेगा। सेम सिचुएशन यहाँ पे, अगर कोई इलेक्ट्रॉन, इसका अगर इलेक्ट्रॉन लूज करने का टेंडेंसी ज़्यादा और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन करने का टेंडेंसी भी ज़्यादा, तो ये बैटरी खराब बैटरी बनेगा या बहुत बढ़िया बैटरी बनेगा? बढ़िया बैटरी, यस। इसका मतलब है कि इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एनोड शुड बी, एनोड रॉड शुड बी मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल, राइट, एंड कैथोड शुड बी ऑफ लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल। व्हाट अबाउट यू, क्या मैंने सही बोला? वेरी गुड। अब उसमें किसी के दिमाग में आएगा, आज के डेट में तो बच्चे यूट्यूब में बहुत कुछ देखते रहते हैं ना, एक सोचे अच्छा एक काम सर ने तो राकेश ने बताया है कि एनोड को हम लोग मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव और कैथोड को लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव, पोटेशियम तो बहुत ज़्यादा, पोटेशियम को ही यहाँ पर बनाते हैं। भाई मैं आपको बैटरी बनाने के लिए बोला था, बम नहीं कि ब्लास्ट करवा देना है। मैंने क्या बोला था? बैटरी बनाने के लिए पोटेशियम को डायरेक्ट वाटर में डाल देंगे, सर्वाइव करेगा या ब्लास्ट हो जाएगा? ब्लास्ट हो जाएगा, नहीं आग लग जाएगा, राइट। तो इस केस में हम लोग डायरेक्ट यूज ऑफ अल्कली मेटल को अवॉइड, सारा पॉइंट लिखवा दूंगा, डायरेक्ट यूज ऑफ अल्कली मेटल को अवॉइड करेंगे, समझे स्टूडेंट? डायरेक्ट अल्कली मेटल को अवॉइड करेंगे। बट फिर भी अगर अल्कली मेटल लेना भी चाहते हैं तो अल्कली मेटल का एमलगम बना देंगे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एमलगम? एमलगम अगर आज के बाद मैं बोलता हूँ मेटल एमलगम, सोडियम एमलगम, जिंक एमलगम, एमलगम का मतलब नहीं, नॉट मिक्सचर ऑफ मेटल, एमलगम का मतलब मेटल का एलॉय विथ मरकरी, राइट। उस मेटल और मरकरी का एलॉय, किसके साथ एलॉय?
आज के बाद किसी भी मेटल का मरकरी के साथ एलॉय अगर बनाते हैं तो उसको बोलते हैं मेटल एमलगम। इज इट राइट? इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम लोग सोडियम को भी अगर रॉड बनाना है तो डायरेक्ट सोडियम ना लेके हम लोग सोडियम का एमलगम ले सकते हैं, बट डायरेक्ट अल्काली मेटल को हम लोग लेने से बचते हैं, अवॉइड करते हैं। बचते क्या, लेते ही नहीं हैं, करेक्ट ना? तो चलिए एक और पॉइंट लिख लीजिए। इन सच इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एनोड रॉड शुड बी ऑफ मोर इलेक्ट्रोपोएटिक मेटल। एनोड rod should be of more electropoietic metal and cathode rod should be of less electropoietic metal. Anode rod should be of more electropoietic metal and cathode rod should be of less electropoietic metal. Is it right? ओके, इसको हटा दें। चलिए, और इस पॉइंट का नाम ये देते हैं, इस पॉइंट का नाम बी देते हैं, और ये प्लस है माइनस है, तो जो यहाँ पे लिखा रहता है 10 वोल्ट, वो इसको क्या पढ़ते हैं? आप तो करंट पढ़े होंगे, इसको पढ़ते हैं EMF ऑफ बैटरी, राइट? E इक्वल टू 10 वोल्ट, ये क्या है? मुझे लगता है दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस, इज इट राइट, बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, करेक्ट ना? इसका मतलब ये जो है वो VA माइनस VB है, राइट स्टूडेंट? ये क्या है? VA माइनस VB। चलिए, एक पॉइंट अब हम लोग को लिखने का रिक्वायरमेंट है कि LHE को हम लोग पे हम लोग का क्या होगा? LHE मतलब एनोड, वहाँ पे ऑक्सीडेशन, और RHE का मतलब कैथोड, वहाँ पे रिडक्शन। ये तो समझ में आ गया? ओके एवरीवन, अगर आप इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनाना चाहते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में लिखेंगे ना ई सेल, और ई सेल का मतलब क्या? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इलेक्ट्रोड्स, राइट? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस, जैसे ऐसे यहाँ पे एक बैटरी है, तो यहाँ भी तो जो लिखते हैं वो एब्सोल्यूट पोटेंशियल है। दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दिस हायर पोटेंशियल एंड लोअर पोटेंशियल पॉइंट, राइट? हाँ ना, बोलिए, मेन पॉइंट है। तो इसको क्या पढ़ते हैं? इसको हम लोग पढ़ते हैं EMF ऑफ द सेल। ई सेल का मतलब EMF ऑफ द सेल, इज इट राइट? और ये क्या है? इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इलेक्ट्रोड, और इलेक्ट्रोड का मतलब क्या? कैथोड एंड एनोड, करेक्ट? और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में V1 एट हायर पोटेंशियल, अभी तो बताए थे, कैथोड, V1 एट हायर पोटेंशियल कैथोड एंड V1 एट लोअर पोटेंशियल एनोड, राइट? दिस इज द वजह कि ई सेल के लिए क्या लिखा रहता है? ई सेल के लिए लिखा रहता है, बोलिए, E ऑफ, यस, E कैथोड और माइनस E एनोड, इज इट राइट? पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस पोटेंशियल ऑफ एनोड, करेक्ट? क्योंकि ये हायर पोटेंशियल पे है और ये लोअर, और ये वैल्यू, एक बढ़िया बैटरी काम करने के लिए ये वैल्यू पॉजिटिव आना पड़ेगा, राइट? यहां तक लिख लीजिए। यहाँ तक आइए। यहाँ देखिए,
देखिए स्टूडेंट, अब मैं थोड़ा सा आपका हेल्प लूँगा, इस इक्वेशन को बाद में डिराइव करेंगे। ये तो पक्का फार्मूला देख जानते होंगे, पढ़े होंगे, राइट? यस, इस फार्मूला का नाम क्या था आपके चैप्टर में? नस्ट इक्वेशन। ये तो कोई भी बच्चा भी भूलना चाहेगा तो नहीं भूलेगा, जिसको बोर्ड में बैठना था, राइट? दिस इज कॉल्ड व्हाट? नस्ट इक्वेशन। यस, ये टी क्या था? टेम्परेचर ऑफ द कंपार्टमेंट, राइट? बैटरी, करेक्ट? अरे क्यू क्या था स्टूडेंट? वेरी गुड, वेरी गुड, रिएक्शन क्वेसेंट। किसका? रिएक्शन क्वेसेंट ऑफ सेल रिएक्शन, राइट? उसी का ना, रिएक्शन क्वेसेंट ऑफ सेल रिएक्शन। और रिएक्शन क्वेसेंट हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़े होंगे। इसका मतलब इसके अंदर कौन कौन सा टर्म है सर? इसके अंदर कॉन्सेंट्रेशन भी है, और अगर गैसियस सब्सटेंस रहेगा तो प्रेशर भी है, राइट? इसका मतलब भाई ई सेल डिपेंड्स ऑन, क्या बोल सकते हैं? ई सेल डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, क्योंकि टेम्परेचर का टर्म भी है, राइट? ई सेल ऑल्सो डिपेंड्स ऑन कॉन्सेंट्रेशन, क्योंकि इसके अंदर कॉन्सेंट्रेशन है, राइट? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, इज इट करेक्ट? एंड ई सेल ऑल्सो डिपेंड्स ऑन प्रेशर, क्योंकि इसके अंदर प्रेशर का भी टर्म रहेगा इस रिएक्शन क्वेश्चन में, करेक्ट ना? तो आप ऐसा बैटरी बनाना पसंद करेंगे जो वेरिएबल पोटेंशियल सप्लाई करे? वेरिएबल पोटेंशियल सप्लाई करने वाला बैटरी लगा दीजिएगा घड़ी में, तो क्या सही टाइम देगा? या कभी फास्ट हो जाएगा, कभी स्लो हो जाएगा, राइट? इसका मतलब इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट कि अगर आपका जो बैटरी बना रहे हैं और उसका अगर ई सेल पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब ई सेल को अगर कांस्टेंट कर रखना चाहते हैं तो क्या कौन कौन सा फैक्टर कांस्टेंट रखना पड़ेगा? टेम्परेचर, कॉन्सेंट्रेशन एंड प्रेशर, इन सब को टाइम के साथ कांस्टेंट रखना पड़ेगा, राइट? यही वेरिएबल का टर्म था। फॉर ए गिवन सेल रिएक्शन, फॉर ए गिवन सेल रिएक्शन का मतलब कि गिवन सेल रिएक्शन का वैल्यू, ये वैल्यू फिक्स रहता है। तो फॉर ए गिवन सेल रिएक्शन EMF ऑफ सेल, मतलब ई सेल डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, कॉन्सेंट्रेशन एंड प्रेशर इफ गैसेज आर इन्वॉल्व। इसमें से इन तीनों से कोई भी अगर वैल्यू चेंज करेंगे टाइम के साथ तो ई सेल चेंज हो जाएगा, करेक्ट ना? चलिए, तो यहाँ देखिए, यहाँ से नेक्स्ट क्लास, यहाँ तक मैंने जस्ट आज इंट्रोडक्शन क्लास इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लिया, यहाँ से नेक्स्ट क्लास करूँगा। आप लोग एक काम कीजिए, बहुत बढ़िया से 15 मिनट का ब्रेक लेकर आइए, और मैं भी 15 मिनट का ब्रेक लेकर आता हूँ, और तब 1 आवर का ऑर्गेनिक कर लेते हैं, करेक्ट? और इसी आईडी पे 15 मिनट के बाद आइए। आप लोग चाह रहे हैं ना यार, मतलब मैं आप लोग को प्रेशर बना दिया कि 2 क्लास करेंगे, जैसा बोलेगा वैसा करूँगा।